हेलो दोस्तों। आज हमेशा की तरह शेयर मार्केट से थोड़ा हटके मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी चारों तरफ ये सरकार पे हल्ला बोला जा रहा है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, बेरोजगारी बहुत है, तो इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप कोरोना के टाइम से इसे सोच के देखिए। जब कोरोना के टाइम 140 करोड़ लोगों को 2 बार वैक्सीन लगाना और गवर्नमेंट के सारे कमाई वाले जो संस्थान थे, रेलवे, एयरपोर्ट या बाकी भी अन्य, वो सभी कुछ साल भर के लिए पूरी तरीके से बंद हो गया था। फिर भी इतना हेवी वेतन समय पर चुकाना और इतने करोड़ों लोगों को 17-18 महीने तक फ्री में राशन देना, यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उसके बाद में भी देश लगातार आगे बढ़ रहा है, तो यह एक मोदी जी का चमत्कार ही है। और ये भी आरोप लगते रहे हैं मोदी गवर्नमेंट पे कि ये सूट बूट की सरकार है। तो ये मोदी जी भले ही अपने आप को सेवक कहे जनता का, लेकिन है तो वो राजा ही। और इंडिया कोई भिखारी देश नहीं है, इंडिया का राजा सूट बूट में ही घूमना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो सूट बूट की सरकार नहीं, हकीकत में है। और मैं तो कहता हूँ हर 1 घंटे में मोदी जी ने सूट पहनना चाहिए अलग। इंडिया का राजा है भाई, दिखना चाहिए। उसके बाद में इनके ऊपर ये भी आरोप लगता रहा है कि ये कॉरपोरेट की सरकार है। हाँ, तो ये भी है, क्योंकि कॉरपोरेट मोदी जी से मिलने आते हैं और इंडिया के ही नहीं, सारे विश्व के कॉरपोरेट को मोदी गवर्नमेंट पे भरोसा है। इसके वजह से ही इतना अनलिमिटेड निवेश इंडिया में आ रहा है। तो मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, एलन मस्क या जो भी पूरे विश्व के जो कॉरपोरेट है, सभी को मोदी गवर्नमेंट पे भरोसा है, इसलिए ही यहाँ इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है। तो इसमें गलत क्या है? इन्वेस्टमेंट आएगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें गलत क्या है? और जहाँ एक बेरोजगारी मुद्दा है, तो बेरोजगारी कहाँ है? अगर आप गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है तो आपको अपने आप को बेरोजगार समझ रहे हो, तो शायद आपको ज़िंदगी भर भी बेरोजगार रहना पड़ सकता है। टाटा ग्रुप में, इन्फोसिस में, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में अगर आपको रोजगार लगा है तो आप बेरोजगार कहाँ हो? और मुझे तो बेरोजगारी समझ में ही नहीं आती, क्योंकि करने वालों के लिए तो भरपूर काम है। और अगर गवर्नमेंट जॉब को ही अगर रोजगार आप मानते हो तो आने वाले समय में ये बेरोजगारी और बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसी तरीके से इस गवर्नमेंट पे हमेशा ये आरोप लगता है कि पेट्रोल का दाम इतना कम हो गया था, फिर भी ये गवर्नमेंट ने रेट कम नहीं किया। तो ये गवर्नमेंट ने एक ही काम किया है कि जहाँ से ये ले सकते थे वहाँ इन्होंने रेट वसूल किया है। तो इसको अलग अलग ये कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग चार्जेस पेट्रोल के ये नहीं कर सकते थे, और ये इम्पॉसिबल जैसा है। तो इसलिए सभी से इन्होंने पेट्रोल ऊंचे भाव में जो पैसा कमाया था, लेकिन जिनको आवश्यकता है उनके बैंक अकाउंट में दूसरे माध्यम से इन्होंने भेजा भी है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये भी एक सराहनीय काम इस गवर्नमेंट का है। अरे, जो मोदी अपने माता की मृत्यु के समय उनका अंतिम संस्कार करने के बाद तुरंत 3 घंटे बाद देश के सेवा में वापस से हाजिर हो गया था, और एक बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी इस नेता ने किया था। तो ऐसे नेता के ऊपर उंगली उठाना शर्मनाक बात है। तो मोदी जी, इस देश को एक ऐसे नेता मिले हैं जो ये देश का काया पलट कर भी रहे हैं और करने की पूरी ताकत भी रखते हैं, और करके ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यह एक भगवान के तरफ से भेजा गया दूत मुझे लगता है। और सेकंड नेता है हमारे नितिन गडकरी साहब। ये 2 नेता जब तक पार्टी में हैं, जब तक पार्टी और देश दोनों सुरक्षित है, ऐसा मुझे लगता है। आज इतने वैकेंसीज है, जैसा जोमेटो, ऐसे लाखों वैकेंसीज है पार्ट टाइम भी। तो ये क्या आप रोजगार नहीं मानोगे? ऐसा मेरा आपसे एक सवाल है। आज जो निफ्टी 20,000 के आंकड़े को छुआ है, यह अगर मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं होती और उनके काम नहीं होते तो शायद ये कभी छू पाता, ऐसा मुझे लगता है। दरअसल शेयर मार्केट एक
इंडिया का रिफ्लेक्शन ही कहना पड़ेगा। तो इंडिया में प्रगति हो रही है, इसके वजह से शेयर मार्केट में वो दिख के आ रहा है। तो मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि जो भी है गंभीरता से विचार करें। आज कोरोना के बाद में देश की इकोनॉमी को पटरी पे लाना और महंगाई, मेरे हिसाब से जो भी विकासशील देश है वहाँ महंगाई रहना कोई गलत नहीं है। अगर महंगाई का दूसरा मतलब रहता है कि इकोनॉमी में रफ्तार है, अगर आप महंगाई जीरो पे लाना चाहोगे उसका मतलब इकोनॉमी पूरी तरीके से सुस्त हो गई है, ऐसा भी इसे आप इकोनॉमिस्ट के हिसाब से कह सकते हो। तो भारत जैसे विकासशील देश में महंगाई ये तो रहना ही है। हाँ, कम ज़्यादा ये बात एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन महंगाई तो जिंदगी भर रहना है, चाहे भगवान नीचे आ जाए तो भी महंगाई भारत जैसे विकासशील देश में रहना ही रहना है। तो मेरे हिसाब से ये महंगाई, बेरोजगारी और ये पेट्रोल के भाव, इस पे जो भी ये आरोप लगते हैं, मुझे इसमें कोई सेंस नज़र नहीं आता है। दरअसल मोदी जी और गडकरी जी जैसे जो नेता लोग हैं, ये एक्चुअल में देश के लिए जीने वाले लोग हैं। देशवासियों ने इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। नहीं तो अगर उन्हें उनके माता की मृत्यु के समय वो 13 दिन का आराम भी ले सकते थे तो कौन उन्हें रोकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अंतिम संस्कार का कार्यक्रम भी पूरा किया और 2-3 घंटे बाद में देश के लिए जो मेन प्रोग्राम था, जो बाकी लोग उन्हें समझा भी रहे थे कि ये कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कैंसिल होने नहीं दिया और उसका भी उद्घाटन किया। तो ये ऐसे सपूत देश को मिले हैं और देश का विकास इन्हीं के हाथों में है। तो ये जो भी मुद्दे मेरे मन में आए थे, मैंने मेरे विचार मांडे हैं। इसके ऊपर आप भी विचार करें। इसमें अपनी अपनी राय अलग रह सकती है, लेकिन ये गवर्नमेंट के बारे में तो 1% का भी शंका वाला विषय ही नहीं है। जितने विकास इस गवर्नमेंट ने किया है, शायद ही आगे कभी ये संभव हो पाए। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि पहले देश चलेगा, उसके बाद में सब चलेगा। तो पहले देश चलना है तो इस गवर्नमेंट का रहना अवश्यम भावी है। तो मोदी जी को पूरी तरीके से आप समझे, सपोर्ट करें। आज बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया का इतना मजबूत है, उसके पहले उन्होंने काफ़ी बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा भी डाला है, जब जाके आज बैंक इतने पावरफुल तरीके से PSU बैंक खड़े हैं। क्योंकि पहले इतना पूरा इतने सालों का जो NPS बना था वो सब क्लीन किया है, उसके बाद में खुद का भी पैसा डाला है, जब जाके बैंकों में इतना पावर आया है। तो जहाँ जहाँ देश में इन्हें ज़रूरत लगी वहाँ वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से बेहतरीन काम किया है। मैं किसी भी पार्टी का ना सदस्य हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन जो सही बात है वो कहने की मैं हिम्मत रखता हूँ और आगे भी सही बात जहाँ भी रहेंगी वो मैं ज़रूर करूँगा। इसी टाइप के वीडियो के लिए अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया है तो 100% डिसलाइक कीजिए। इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक, पसंद है तो लाइक, पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर। और ये मेरा निजी राय थी। अगर आपको मेरी राय पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।